हेलो दोस्तों, आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर का दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2012 में हुई थी, क्योंकि आज उस गणितज्ञ का, उस मैथमेटिशियन का जन्मदिन है जो इन्फिनिटी को जानता था, यानी कि जो अनंत को जानता था। इस अनंत की खोज करने वाले या अनंत को जानने वाले इस मैथमेटिशियन का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। भारत में इनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। 32 साल की छोटी सी उम्र इनको मिली और इसी 32 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने लगभग 4000 थ्योरम्स इन्होंने क्रिएट किए। और ये जो थ्योरम्स थी, ये थ्योरम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी इन थ्योरम्स पर रिसर्च चल रहे हैं और इनमें बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूफ किया जा रहा है और बहुत सारी थ्योरम अभी भी रहस्य बनी हुई हैं और उस पर लगातार रिसर्च किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च किया जा रहा है और पूरी दुनिया में इसको प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। इनकी एक बहुत ही मशहूर थ्योरम थी मार्क थीटा फंक्शन। उसको 2012 में अभी प्रोफेसर केन ओनो ने इसे सही ठहराया, इसे प्रूफ किया। और इसी तरीके से बहुत सारी थ्योरम्स हैं जिन पर काम चल रहा है, जिन पर रिसर्च हो रहा है, जिन पर लोग रात दिन लगे हुए हैं कि उन्होंने जो चीज़ें क्रिएट की थी उसको समझा जा सके और उसकी मदद से विज्ञान के रहस्यों को सुलझाया जा सके। अगर रामानुजन की ज़िंदगी की बात मैं करूं तो रामानुजन जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। उनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि जब वो कक्षा 11 में थे तो मैथमेटिक्स में से उनको इतना ज़्यादा प्यार था कि अदर सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे। जब 12वीं में वो आए तो 12वीं में उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा कि किसी तरीके से वो 12th पास हो जाएं, लेकिन 12वीं में भी वो फेल हो गए थे। यानी कि 11वीं और 12वीं में फेल हो गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वो नई नई थ्योरम्स बनाते थे, नए नए फार्मूला बनाते थे और उसी के वजह से वो अदर सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वो 11वीं और 12वीं में फेल हो गए थे। सोचिए, फेल होने वाला एक इंसान जो है वो दुनिया का महान गणितज्ञ बन सकता है और बना। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल में वो रहकर 11वीं और 12वीं में फेल हुए थे, वही उसी स्कूल का बाद में नाम जो है वो श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर डाल दिया गया। तो बड़ी इंस्पिरेशनल इनकी कहानी है। फिर इनकी बहुत ही छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई तो घर के खर्चे चलाने के लिए इन्हें मद्रास पोर्ट पर नौकरी करनी पड़ी, क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन इन्होंने अपना जो मैथमेटिक्स का प्यार था उसे नहीं छोड़ा और लगातार जो है वहाँ पर वो दिन में काम करते थे और साथ ही साथ जो भी वहाँ पर रद्दियाँ बचती थी, उस वहाँ के कागज़ बचते थे, उस पर अपनी जो भी फार्मूला होता था, जो भी थ्योरी होती थी, जो भी थ्योरम्स होते थे उसको लिखते थे, उसे इकट्ठा करते रहते थे। बहुत सारे फार्मूले थे, बहुत सारे जो थ्योरम्स थी उसको उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो उस वक्त के बहुत ही महान गणितज्ञ थे, प्रोफेसर हार्डी को भेजा। प्रोफेसर हार्डी ने जब उनकी थ्योरम्स को देखा तो तुरंत उन्होंने उनको लंदन बुला लिया और उसके बाद उनके मेंटर बन गए। और फिर साथ ही साथ उन दोनों लोगों ने मिलकर बहुत सारा रिसर्च किया। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे, बहुत सारे पेपर को पब्लिश कराया और सबसे कम उम्र में वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने और फिर बाद में ट्रिनिटी कॉलेज में उनको फेलोशिप मिली। और इस तरीके से बहुत दिनों तक उन्होंने लंदन में काम किया, लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ पर नहीं रह पाए। वहाँ पर उनको टीबी का शिकार हो गए, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई और उस टीबी की वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा और सिर्फ 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने जो रिसर्च किया था, जो काम किया था, आज भी रहस्य बना हुआ है। लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी थ्योरीज पर रिसर्च हो रहा है, जैसे जैसे उनकी थ्योरीज पर काम हो रहा है, वैसे ही उनकी जो पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो एक से एक विज्ञान के और मैथमेटिक्स के रहस्यों को, उनके थ्योरम्स जो हैं वो खोलते चले जा रहे हैं और लोग उस पर काम कर रहे हैं। हाल में ही 2015 में रामानुजन पर एक हॉलीवुड में फिल्म बनी जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी और इस फिल्म में देव पटेल ने किरदार निभाया था। जो एक किताब है रॉबर्ट कैनिगिल की जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित है। और उस फिल्म में उनके पूरे जीवन को दिखाया गया है, बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। तो जिन लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखा है उसे देखें और इस महान गणितज्ञ के बारे में जानें। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। तो और भी नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।